फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर 15 जून के बाद बिना हॉलमार्क किया हुआ जेवर आप नहीं बेच सकते। पुराने जेवरों को ही बेचने की इजाज़त रहेगी, लेकिन उसके बाद तमाम जेवरों को जब भी आप नया स्टॉक लाएंगे उसे हॉलमार्क कराना अनिवार्य होगा। यह स्थिति बन गई है कि सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज़, और फोर्थ व्यूज़ में आपको हॉलमार्किंग सेक्टर से जुड़ी हर खबर आपको अपडेट देते रहने का हमने वादा किया था। आज हम आपको बताएंगे कि क्या तैयारी है। हॉलमार्किंग सेंटरों के सीईओ क्या कहते हैं और व्यवसायी क्या कह रहे हैं। दोनों के दो पक्ष हैं, हम आपको दोनों पक्ष दिखलाएंगे। BIS ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अब किसी भी परिस्थिति में 15 जून के बाद हॉलमार्क जेवर ही बिकेंगे। यदि आपने अपनी दुकानों का लाइसेंस नहीं ले रखा है तो आपको लेना होगा। यदि आप नहीं लेते हैं तो BIS के अधिकारी आएंगे, छापामारी करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपके गहने जब्त किए जा सकते हैं, आपके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तैयारी यह है कि अब वो जिलों में अपने पदाधिकारी रखे। आप हमेशा याद रखिएगा कि BIS के तहत सिर्फ हॉलमार्क जेवर ही एक काम नहीं है, इससे कई बड़े बड़े काम उसके अंडर में होते हैं। इसलिए BIS ने यह तय कर रखा है कि अब जिलों में वो अपना पदाधिकारी तैनात करेंगे। ऐसी स्थिति में ज्वेलर के लिए बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए फोर्थ व्यूज आपसे अपील करता है कि आप जितनी जल्दी हो अपने दुकान का हॉलमार्किंग लाइसेंस ले लें। अगर शांति से आप अपने व्यापार को करना चाहते हैं तो आप BIS से निबंधित हो लें। और बहुत आसान कर दिया है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। के BIS के वेबसाइट पर आप जाएं, ऑनलाइन आवेदन करें और आपके दुकान का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, आपको स्क्रीन पर हम उसका लिंक भी दिखा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आप कुछ और समझना चाह रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो ईमेल ID दिख रहा है, जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप उस पर संपर्क करें और उनसे परामर्श ले सकते हैं कि कैसे हॉलमार्क का लाइसेंस बनाया जाएगा। वो आपको सलाह मशविरा दे सकते हैं, आपके काम को आसानी से करा सकते हैं। अभी BIS ने जो हॉलमार्किंग मैंडेटरी का जो ये किया है वो 1 तारीख से मैंडेटरी हो गया है और 15 तारीख तक छूट दी है इसमें ज्वेलर्स वाले को। तो अभी जितने भी ज्वेलर्स वाले हैं उनको हॉलमार्क लाइसेंस लेना एकदम अनिवार्य है। तो इसमें बहुत आसान BIS ने किया है, डॉक्यूमेंट्स ये सब ऑनलाइन, बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत तरह का ये मैंने किया है। तो जितने भी ज्वेलर्स है इनको हॉलमार्क का लाइसेंस ले लेना चाहिए, अन्यथा BIS बहुत सख्ती से इसको कार्रवाई करने वाली है जिसका लाइसेंस नहीं है। और बिना आप हॉलमार्क के ज्वेलरी अब बेच नहीं सकते हैं, ना बिना रजिस्ट्रेशन BIS किए हुए दुकान में ज्वेलरी हॉलमार्क रख सकते हैं। इसलिए सभी ज्वेलर्स वाले को हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और 15 तारीख के बाद जो BIS ने नया जो HUID का जो नया लागू किया है उसमें जितने भी गलत हॉलमार्किंग या गलत जो हो रहे थे वो पूरी तरह से रोक हो जाएगी और कंज्यूमर को पूरा सही हॉलमार्किंग ज्वेलरी मिल जाएगी। मैं दिनेश कुमार आपको हॉलमार्क में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपको ज्ञात होगा कि 15 जून 2021 से हॉलमार्क मैंडेटरी होने जा रहा है, जिसके लिए हर एक ज्वेलर्स को अपना BIS में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ज्वेलर्स को BIS के वेबसाइट पे मानक ऑनलाइन पे जाना है और उसमें अपनी यूजर नेम और ID बनाना है, जिसमें लॉगिन करने के बाद उसमें कुछ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी।
पहला पेपर वे मांगेगा जीएसटी का कॉपी। यदि आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं है तो सीए सर्टिफिकेट मांगेगा, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपका रजिस्ट्रेशन है। दूसरा कॉपी दुकान के नाम से यदि कोई करेंट अकाउंट है तो वह भी काम में आ जाएगा। यदि दुकान के नाम पर कोई टेलीफोन की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद दुकान मालिक प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में किसी एक व्यक्ति का आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी लग जाएगा। उसके बाद मैप लोकेशन, आपका शॉप किस शहर के किस जगह स्थित है, इसके लिए आपको मैप लोकेशन देना होगा। चौथा पेपर आपको बीआईएस के अनुसार जो उन्होंने अपनी फीस तय किया है वह टर्नओवर के बेसिस पे किया है। जैसे आपका ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो उन्हें 9,500 प्लस जीएसटी देना है। 9,500 प्लस जीएसटी इसलिए मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से 7,500 और प्लस 2,000 प्रोसेसिंग फी है। दोनों मिलाने के बाद 9,500 प्लस जीएसटी होता है, जिसका 11,260 रुपये होता है। जिस दुकानदार भाइयों का टर्नओवर 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच का टर्नओवर है, उन्हें 15,000 प्लस 2,000 = 17,000 प्लस जीएसटी होगा। जिनका 25 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का है उन्हें 40 प्लस 2 42,000 प्लस जीएसटी का फी लगेगा। और जिनका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनका 80,000 प्लस 2,000 यानी 82,000 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। उसके बाद बीआईएस के साइट पर अपलोड कर ले, कुछ समय घंटे 10 घंटे के अंदर में रजिस्टर्ड हो जाता है। अब 15 जून तक मैंडेटरी हॉलमार्क का कानून भारत सरकार द्वारा शायद लागू हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोग शहर की चमचमाती जो 5 सितारा दुकानें हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। उन दुकानों के पास तो ऑलरेडी हॉलमार्किंग का लाइसेंस है। सरकार को और दुकानदार व्यवसायी वर्गों को, व्यापारिक संगठनों को, उन देहात में काम करने वाले दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए जो एक झोले में अपनी दुकान को लेके गांव-गांव में घर घर जाके अपने काम को करते हैं। वो कितना हद तक लाइसेंस लेने में सक्षम है, कितने हद तक लाइसेंस का वार्षिक जो फ़ी है उसको देने में सक्षम है, इन चीज़ों पे भी निश्चित तौर पर सरकार को एक बार देखना चाहिए। और हॉलमार्क का सोना बेचना अनिवार्य सरकार ने किया है, बहुत अच्छी बात है। हॉलमार्क का सोना बिकना ही चाहिए, जितना कस्टमर पैसा दे रहा है उसके हिसाब से उसको सामान मिलना ही चाहिए। हम लोग तो इसके पूरे समर्थन में हैं। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी अपील करते हैं दुकानदारों से कि भाई जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हॉलमार्क सोना ही बेचें। सरकार के फैसले के साथ है, हम व्यवसायी तो हमेशा सरकार के फैसले के साथ खड़े रहते हैं, इसमें कहाँ से दो राय है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें बहुत जल्दीबाजी में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का काम करने का जो मकसद ही होता है वो होता है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के विकास के बारे में काम करना। तो निश्चित तौर पर सरकार को उन दुकानदारों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी तिजोरी लेके बैठे हुए हैं दूर दराज के क्षेत्रों में। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे बिहार में भी कुछ दिन पहले पता चला कि 11 ऐसे ज़िले हैं जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर ही नहीं है। तो उन ज़िलों के व्यवसायियों का क्या होगा। और भी पूरे देश स्तर पर अभी कुछ दिन पहले कैट का एक वेबिनार था, उसमें पता चला कि देश के 40% ऐसे ज़िले आज भी हैं जहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। उन ज़िलों का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों पे बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कानून को लागू कराने की हड़बड़ी, कानून को लागू कराने की जल्दीबाजी मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है। पहले ग्राउंड लेवल पे काम सरकार को कर लेना चाहिए और उसके बाद इस कानून को लागू करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज़। तमाम ज्वेलर्स के लिए ज़रूरी खबर मैंने आपको बताया। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सेक्टर हो या भारत में ज्वेलरी का सेक्टर हो,
इससे संबंधित हर ताज़ा अपडेट और बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिलता रहे, इसलिए नोटिफिकेशन वाली घंटी आप जरूर दबाएं। धन्यवाद। व्यूज चौथा विचार बाकी फिर करें।